हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDC 132 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में बिहारी का एक दोहा बताऊंगा, जिसका एग्ज़ाम में आपको संदर्भ सहित व्याख्या करने को कहता है और जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और BHDC 132 के प्रश्न पत्र में एक या दो दोहा तो अवश्य ही रहेगा, जिसका आपको संदर्भ सहित व्याख्या करने को बोलेगा, और यह 10 नंबर का होगा। ओके, तो इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दोहा बताने वाला हूँ, जिसके आने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो आइए दोहा पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन सा दोहा है जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोहा है, कहत नटत रिझत खिझत मिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात। फिर से पढ़ दूँ, कहत नटत रिझत खिझत मिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात। तो सबसे पहले हम लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा बिहारी के सतसई से लिया गया है और इसके कवि जो हैं बिहारी हैं। ओके, क्या लिखेंगे? प्रस्तुत दोहा बिहारी के सतसई से लिया गया है और इसके कवि बिहारी जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा में बिहारी जी उस समय का वर्णन करते हैं जब नायक और नायिका भरे भवन में आँखों ही आँखों से अपने मन की बातों को करते हैं। ओके, क्या लिखेंगे प्रसंग में? प्रस्तुत दोहा में बिहारी जी उस समय का वर्णन करते हैं जब नायक और नायिका भरे भवन में ही आँखों से अपने मन की सारी बातों को करते हैं। व्याख्या में लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा में बिहारी जी ने भरे हुए भवन में नायक और नायिका के बीच नेत्रों के द्वारा संवाद का वर्णन किया है। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत दोहा में बिहारी जी ने भरे हुए भवन में नायक और नायिका के बीच नेत्रों के द्वारा संवाद का वर्णन किया है। कवि कहता है कि देखो नायक और नायिका कितने चतुर हैं, जो सभी मेहमानों और गुरुजनों से भरे भवन में आँखों ही आँखों में अपने मन की सारी बातें कर लेते हैं। नायक और नायिका अपने मन की सारी बातें एक दूसरे से बिना बोले ही आँखों से ही कर लेते हैं। कवि कहता है कि जब नायिका नायक के प्रेम निवेदन अर्थात नायक के कही गई बात को मना कर देती है तो नायक रिझने लगता है। कवि कहता क्या है? कवि कहता है कि जब नायिका नायक के प्रेम निवेदन अर्थात नायक के कही गई बात को मना कर देता है तो नायक रिझने लगता है। लेकिन जैसे ही नायिका नायक के प्रेम निवेदन को स्वीकार कर लेती है तो नायक पुनः हंस देता है, जिससे नायिका लज्जित हो जाती है। समझ गए ना? क्या लिखेंगे? प्रस्तुत दोहा में बिहारी जी ने भरे हुए भवन में नायक और नायिका के बीच नेत्रों के द्वारा संवाद का वर्णन किया है। कवि कहता है कि देखो नायक और नायिका कितने चतुर हैं, जो सभी मेहमानों और गुरुजनों से भरे भवन में आँखों ही आँखों में एक दूसरे से अपने मन की सारी बातें कर लेते हैं। नायक और नायिका अपने मन की सारी बातें एक दूसरे से बिना बोले ही आँखों से ही कर लेते हैं। कवि कहता है कि जब नायिका नायक के प्रेम निवेदन अर्थात नायक के कही गई बात को, यानी कि नायक के प्रेम निवेदन की जो बात, यानी कि नायक ने जो अपने प्रेम निवेदन की बात नायिका से कहा था, तो
नायिका ने क्या किया, मना कर दिया। तो नायक इस बात पर क्या करता है, रिझने लगता है, गुस्सा होने लगता है। लेकिन जैसे ही नायिका नायक के प्रेम निवेदन को स्वीकार करती है, एक्सेप्ट करती है, तो नायक पुनः हंस देता है, जिससे नायिका क्या होती है, लज्जित हो जाती है। इस प्रकार बिहारी ने नायक और नायिका के बीच प्रेम के सौंदर्य को बहुत ही सुंदर ढंग से जो है दर्शाने का प्रयास किया है। यानी कि यहाँ पर बिहारी जी ने नायक और नायिका के बीच भरे भवन में जो नैनन से ही जो बातें होती हैं, उस चीज़ को जो है बहुत ही सुंदर से उन्होंने परखा है। और कितना सुंदर से उन्होंने नायक और नायिका के बीच के प्रेम के सौंदर्य को दिखाने का प्रयास किया है। आई थिंक जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है इग्नू लर्नर। तो अगर आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल का मेंबर्स बन जाएंगे। और जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पर आते हैं, मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके रिगार्डिंग मैंने और भी वीडियो चैनल पर अपलोड किए हैं, वे सभी वीडियो अगर देख लेंगे तो आई थिंक जो है आप इस सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। और एक चीज़ यह कहना चाहूँगा कि जो न्यू व्यूवर्स हैं इस मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, वे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा अपने चैनल के माध्यम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आता हूं और उन सभी प्रश्नों को लेकर आता हूं जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती है। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।